ब्रिटेन में रहकर खोला ऋषि सुनक का खून। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपमान सुन ऋषि सुनक ने लगाई फटकार। पाकिस्तान के सांसद को संसद में किया जलील। ब्रिटेन का सांसद बोला, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर। ब्रिटेन के मंत्री ने कहा, ब्रिटेन को चलना होगा भारत की छत्र छाया में। भारत से एफटीए को लेकर भारत के कदमों में गिरा ब्रिटेन। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का रुतबा पूरी दुनिया में है, इससे सब वाकिफ है। लेकिन लगता है कि कुछ देश अभी भी जलन के मारे भारत के प्रधानमंत्री और भारत से कुछ ज्यादा ही खुन्नस खाए बैठे हैं। और इसमें सबसे आगे है ब्रिटेन, जहां ब्रिटेन के कुछ मंत्री भारत से कुछ ज्यादा ही नाराज है, खासकर वामपंथी विचारधारा को लेकर चलने वाले ब्रिटेन की सरकार का बीबीसी मीडिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में सभी राजनीतिक दल भारत के खिलाफ है। दरअसल ब्रिटेन में ऐसे बहुत से सांसद हैं, या तो जो भारतीय मूल के हैं या फिर पाकिस्तानी मूल के। और दोस्तों, हाल ही में जो बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, उसको लेकर पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश सांसद ने ब्रिटेन के संसद में भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर काफी बेतुका बयान दिया और ब्रिटेन की संसद को यह हिदायत दी कि वे भारत के संदर्भ में और बीबीसी द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री मोदी पर डॉक्यूमेंट्री पर जब भारत की तरफ से बयान दिया गया है उसकी निंदा करे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की गूंज अब ब्रिटिश संसद में सुनाई देती है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के बीच ब्रिटिश सांसद लॉर्ड कर्न बिली मोरिया ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है। बिली मोरिया ने भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया है। चंद दिनों पहले ही ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल के इमरान हुसैन ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विचार पूछे थे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी मूल के इस ब्रिटिश सांसद का पासा तब उल्टा पड़ गया जब बीच सदन में ही भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का भारतीय खून खोल उठा। दोस्तों, ऋषि सुनक ने बीबीसी की रिपोर्ट पर इमरान हुसैन के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, इस पर यूके सरकार की स्थिति स्पष्ट और लंबे समय से तय है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। निश्चित रूप से उत्पीड़न जहां कहीं भी दिखाई देता है हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन सम्मानीय सज्जन पीएम मोदी का जिस तरह से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में चरित्र चित्रण किया गया है उस पर मुझे यकीन नहीं है और मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दोस्तों, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने बाद में इन्हीं के राजनीतिक दल के सांसद लॉर्ड कर्न बिली मोरिया ने 19 जनवरी को ब्रिटिश संसद में एक बहस के दौरान कहा, निष्कर्ष निकालने के लिए एक लड़के के रूप में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर चाय बेची। आज वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। आज भारत के पास G20 की अध्यक्षता है, वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता। आज भारत के पास अगले 25 वर्षों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। और इतना ही नहीं, भारत ने सफलतापूर्वक पिछले साल ही अपना अस्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी में अपना कार्यकाल पूरा किया है। दोस्तों, लॉर्ड बिली मोरिया ने यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच संबंधों के महत्व पर बहस के दौरान यह भी कहा कि इंडियन एक्सप्रेस स्टेशन से निकल चुका है। यह अब दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। आने वाले दशकों में यूके को अपना सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद दोस्त और साझेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत अब यूके से आगे निकल गया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 1.4 अरब लोगों के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भी। उन्होंने आगे कहा कि 75 साल के लोकतंत्र के साथ यह एक युवा देश है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसकी विकास दर 8.7% थी और इस देश में 10 यूनिकॉर्न कंपनियों में 100 से अधिक यूनिकॉर्न का योगदान दिया है। यह अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। लॉर्ड बिली मोरिया ने कहा, हर पहलू में भारत ताकतवर होता जा रहा है, जिसमें महामारी के दौरान भी शामिल है, जब इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की थी। दोस्तों, इस मौके पर ब्रिटेन अब भारत के साथ बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदारी के चक्कर में है। व्यापार के मोर्चे पर यूके के सांसद ने कहा कि यूके भारत मुक्त व्यापार समझौता काफी उन्नत है
हालांकि इस समय हमारा व्यापार 29.6 बिलियन पाउंड का है। भारत यूके का केवल 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, वह काफी नहीं है, यह इतना अधिक होना चाहिए। दोस्तों, भारत के समर्थन में ब्रिटेन के सांसद लॉर्ड करण बिलीमोरियो ने भारत की उस वक्त जमकर तारीफ की जब भारत और यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है दोनों देश जल्द ही फ्री ट्रेड को लेकर अहम एग्रीमेंट फाइनल कर लेंगे। वहीं ब्रिटिश सांसद ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने बचपन में गुजरात रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय बेची थी और आज वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस धरती के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। दोस्तों, जिस तरह आज भारत वर्तमान में एक वर्ल्ड लीडर बनकर उभर रहा है, उसको देखते हुए अब ब्रिटेन भी भारत के साथ एक बड़ी व्यापारिक साझेदारी के चक्कर में है। दोस्तों, इस समय भारत को इतनी जरूरत ब्रिटेन की नहीं जितनी ब्रिटेन को भारत की है और इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट होना, जिसको ब्रेक्सिट भी कहा जाता है। दोस्तों, 2020 वर्ष के अंत में ब्रिटेन ने यूरोप से और यूरोपीय यूनियन से अपने आप को बाहर निकाल लिया था। जब से ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोप से बाहर निकाला है, तब से यह समझ लीजिए कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जाती दिखाई दे रही है। उसी का ही नतीजा है कि हाल ही में बीते 6 महीनों में ब्रिटेन ने अपने 2 प्रधानमंत्री बदले हैं। सबसे पहले बोरिस जॉनसन, फिर उसके बाद ब्रिटेन के आर्थिक संकट को ना संभाल पाने के कारण लीज ट्रस ने इस्तीफा दिया और अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की बागडोर उस समय संभाली है जब ब्रिटेन काफी बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अब दोस्तों, जहां पहले ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन होने के साथ फायदा मिल जाता था, ब्रिटेन बड़े पैमाने पर यूरोप के अन्य देशों में अपने स्टील प्रोडक्शन का काफ़ी भारी मात्रा में निर्यात करता था तथा क्योंकि ब्रिटेन पूरे यूरोप के मुकाबले एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था था, इसलिए कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का और उनके हेडक्वार्टर का हब भी बना हुआ था। लेकिन ब्रिटेन के यूरोप से एग्जिट होने के बाद अब धरा का धरा रह गया है। अब जिस तरह भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनकर निकल रहा है, उसको देखते हुए ब्रिटेन भी अब भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, क्योंकि भारत में इस समय सबसे ज़्यादा युवा है और सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या होने का एक बड़ा फायदा यह होता है कि उस देश में किसी भी उत्पाद की बहुत बड़ी मार्केट अपने आप डेवलप हो जाती है और इस समय भारत व्यापारिक दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बनकर उभर रहा है और ब्रिटेन मौका नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए ब्रिटेन कोई भी ऐसे कदम को उठाने से बच रहा है जहां भारत की छवि धूमिल हो या भारत की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा हो। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।